नमस्कार, मैं हूं सोनू कुंतल। आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। सोशल मीडिया पर इस आदमी की फ़ोटो बहुत वायरल है और एक फ़ोटो तो आपने देखी है, इसमें से दूसरी फ़ोटो इसके साथ चिपकाकर वायरल की जा रही है। ये दोनों फ़ोटो देखने में एक जैसी दिखती हैं कि एक ही टाइम की है, लेकिन ये फ़ोटो में ज़मीन और आसमान का अंतर है। गौर से देखेंगे तो आपको इन दोनों तस्वीरों का अंतर समझ में आ जाएगा, लेकिन इन दोनों का अंतर के साथ साथ इन दोनों के अंतर के बीच की कहानी को मैं आपको इस पूरी वीडियो में समझाता हूँ। आप इनको समझने की कोशिश कीजिए। ये दयाराम कुशवाहा हैं और ये लॉकडाउन की तस्वीर है। इस तस्वीर को आपने लॉकडाउन के समय तमाम वेबसाइट्स पर वीडियोज़ में देखा होगा, लेकिन दूसरी तस्वीर कौन सी है जो इनकी अब लॉकडाउन जब खत्म होने को आया है, दूसरा भी तो वायरल की जा रही है। ये तस्वीर नंबर 1 है, तस्वीर नंबर 2 है। ये आपको देखने में दोनों एक जैसी लग रही होंगी, क्योंकि बच्चा जो कंधे पे बैठा है उसकी कमीज़ का रंग एक जैसा है, वही कमीज़ पहनी है। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो इस तस्वीर में दयाराम कुशवाहा के चेहरे पर खौफ है, क्योंकि इस समय वो दिल्ली से अपने घर वापस जा रहे हैं और उनको अभी तक ये पता नहीं है कि वो अपने घर वापस पहुँच पाएंगे अपनी बीवी बच्चों के साथ या नहीं। ये दूसरी तस्वीर है जब वो अपने घर वापस पहुंच गए हैं। इनके चेहरे पर उनको उसके घर पहुंचने की खुशी दिख रही है। अब हम दोनों तस्वीरों के बीच की कहानी को कुछ और तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हैं दयाराम कुशवाहा और ये है उनकी पत्नी और ये उनके दोनों बच्चे। ये दिल्ली में काम करते हैं। दिल्ली में क्या काम करते हैं? दिल्ली में ईंटों की ढुलाई करते हैं। इनकी 28 साल की उम्र है। पूरा अपना खर्चा चलाने के बाद ये लगभग 8,000 रुपये बचाकर अपने गांव अपने माँ बाप के पास भेज देते हैं। ये इनकी दिनचर्या का काम था, लेकिन लॉकडाउन के बाद इनका ये काम ठप हो गया। इसके बाद इनको वापस अपने गांव की तरफ लौटना पड़ा। और ये है 26 मार्च की वो तस्वीर, जिस तस्वीर को क्रॉप करके उस दूसरी तस्वीर के साथ चस्पा किया गया है। और आपने इसी तस्वीर को देखा होगा तमाम वेबसाइट्स पर, तमाम वीडियोज़ में, न्यूज़ चैनल्स पर भी, क्योंकि इसी तस्वीर में 5 साल के बेटे को कंधे पर साधे हुए दयाराम कुशवाहा दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर MP अपने गृह राज्य जा रहा है, अपने घर जा रहा है। ये उनकी पत्नी है जिनके सिर पर कुछ सामान है और वो इस लंबे सफ़र को तय करने के लिए मजबूती से अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है। ये तस्वीर थी जब वो अपने घर पहुंच गए 500 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद। चेहरे पर थकान है, चेहरे पर मायूसी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं छुपी हुई खुशी भी है कि वो अपने घर पहुंच चुके हैं। उनका बेटा अभी भी उनके कंधे पर बैठा हुआ है। अब वो दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अपने घर पहुंच चुके हैं। ये तब की तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर के बाद जो दूसरी तस्वीर है, ये तस्वीर उस पहली तस्वीर के साथ चस्पा की गई थी जो हम आपको दिखा रहे थे। इस तस्वीर में इनके चेहरे पर खुशी है, क्योंकि इनको पता है कि ये अब अपने घर पहुंच चुके हैं। क्योंकि कितने ही लोगों की खबर आई थी कि वे लोग अपने घर सकुशल नहीं पहुंच पाए। कुछ लोगों को रास्ते में ही तमाम परेशानियां झेलनी पड़ी, कुछ लोग भूख के कारण मर गए और अभी भी मर रहे हैं। अभी भी खबर आ रही है कि बिहार में कुछ लोग बेगूसराय पहुंचने से पहले ही भूख के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। कुछ खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि लोगों पर बेवजह शक किया गया, कोरोना की उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन फिर भी उनको कोरोना के शक के चलते लोगों ने छुआ नहीं और वो भूख से ही मर गए। एम्बुलेंस में उन्होंने जाते हुए हॉस्पिटल से जाने से पहले ही दम तोड़ दिया। इसके आगे की तस्वीर भी कुछ कहती है। ये इनके माता पिता हैं दोनों। इनका कहना है कि हमारा बेटा 8,000 रुपये घर भेजता था, लेकिन अब वो घर वापस आ गया है, हमारे लिए यही बड़ी बात है। आखिर कुछ भी हो, कितना भी पैसा कमाएं, कोई भी धन बेटे से बड़ा तो नहीं हो सकता। बेटा ही सबसे बड़ा धन है। माँ बाप तो वही कह रहे हैं कि हमारे लिए इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं कि हमारा बेटा अपने बीवी बच्चों के साथ वापस घर पर आ गया है। ये दयाराम कुशवाहा का घर है, उसके अपने गांव में। घर छोटा है, लेकिन घर का अंदर की भावनाएं बहुत बड़ी हैं, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में इतनी दूर बसकर दयाराम कुशवाहा वहाँ से 8,000 रुपये भेज रहा था, लेकिन अपने घर में आकर उसको वही सुकून मिल रहा है जैसे किसी बड़े महाराज को, किसी बड़े राजा को अपने जो महल में सुकून मिलता होगा। दयाराम कुशवाहा को भी अपने घर में वही सुकून मिल रहा है। दयाराम कुशवाहा अपने वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में बताते हैं कि अगर सभी लोगों को अपने गांव में रोज़गार मिल जाए तो कोई भी आदमी शहर में आखिर क्यों जाएगा। और बात भी सही है, लोग शहर में तभी जाते हैं जब गाँव में रोज़गार की सुविधाएँ ना हों। अगर सबको गाँव में रोज़गार मिल जाए तो लोग शहरों की तरफ ना भागें और शहरों में इतनी भीड़ भी ना बढ़े, जनसंख्या विस्फोट की समस्या सामने ना आए, गांवों को ही समृद्ध किया जाए, तो बेहतर है कि इस तरह के पलायन रुक जाएंगे। ये उनकी सबसे आखिरी की तस्वीर है, जिसमें वो अपने अब गेहूं की कटाई कर रहे हैं। गांव पहुंच गए हैं तो कोई ना कोई काम तो करना ही है, तो अपने खेतों में गेहूं की कटाई कर रहे हैं। इसके बाद उनका गेहूँ निकाल लिया जाएगा और इसके बाद वो पहली तस्वीर हम आपको दोबारा दिखा देते हैं। तमाम तस्वीरों के बाद जो सबसे पहली तस्वीर थी, ये उनकी आखिरी तस्वीर है। अब उनका 5 साल का बेटा वो भी मुस्कुरा रहा है, खुद भी मुस्कुरा रहे हैं। इसमें दोनों ही बाप और बेटे के चेहरे पर
वो खौफ है, इनको लगता है कि शायद वो इतने लंबे सफ़र को किस तरीके से पूरा करेंगे। ये थी दयाराम कुशवाहा की कहानी, जो 500 किलोमीटर दूर दिल्ली से पैदल चलकर अपने राज्य में पहुँचे, मध्य प्रदेश में। वहाँ के बीच की किन कठिनाइयों को चलते उन्होंने झेला, किस भूख को, किस पैरों के दर्द को, बीवी बच्चों की परेशानियां रही होंगी। ये तस्वीर काफ़ी वायरल थी, इसलिए हमने आपको बताई। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना है, कोई वायरल तस्वीर है, तो हमारे पते पर ज़रूर भेजें। हमारा पता क्या है, वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी दी हुई है, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, दोनों में से किसी पर जिसमें आपको सुगम लगे ज़रूर भेजें, ताकि आपकी कहानी देश के तमाम लोगों तक हम साझा कर सकें। कैमरामैन अजय कुमार के साथ सोनू कुंतल, व्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। इस मुश्किल घड़ी में मुल्क की हर मुमकिन सहायता करें। जय हिंद, जय भारत।